वीडियो को शुरू करेंगे टाइटन कंपनी लिमिटेड के जो रिजल्ट्स आए हैं Q3 के, उसको डिस्कस करेंगे कंपेयर टू व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग, और उसके बाद लेवल्स गेस करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे इसमें एवरेजिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आज जो कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं उनके अगर मार्केट एस्टिमेशंस, मार्केट एक्सपेक्टेशंस अगर आपको जानने हैं तो टेलीग्राम में मैंने लिस्ट पोस्ट कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर जानना चाहते हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे, कौन से वेबसाइट पे कैसे ढूंढते हैं, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने पहले ही बना के डाल दी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टाइटन कंपनी से, जिसमें रेवेन्यू जो है इसने मार्केट के एस्टिमेशन को बीट किया है, जो कि था 17,476, लेकिन जो इसका नेट प्रॉफिट आया है, इसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट को 1097 करोड़ की थी, तो इसको थोड़ा सा इसने मिस किया है। अदर देन दैट, अगर आप इसके CAGR देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो सब बहुत अच्छा है। बहुत फेमस कंपनी है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक कर लेंगे क्या स्टेटस है। प्रमोटर्स ने कुछ नहीं बेचा, FI ने कुछ पॉइंट्स में बेचा है, DI ने कुछ पॉइंट्स में खरीदा है, तो मेरे हिसाब से सब कुछ यहाँ पे न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। पॉजिटिव सिर्फ इतना है कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो स्टेक मेन ग्रुप्स के पास है, ठीक है। तो इसमें जिनके स्टेक्स हैं वो कंटिन्यू बन सकते हैं, जो एंट्री करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा अप ट्रेंड में चलता है। तो जहां भी आपको छोटे मोटे फॉल्स दिखाई दें, छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे फॉल्स दिखाई दें, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको अच्छी खासी फॉल में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वैसा ही फॉल अगर आपको यहाँ पे पता चले गिरता हुआ, तो आप बॉटम में बाइंग कर सकते हो। PE रेशियो अगर 5 साल का चेक करेंगे तो मीडियन के आसपास ही इसका PE चल रहा है। EPS के पहाड़ भले ऊपर नहीं जा रहे, इसीलिए हम इसमें बाइंग करें या ना करें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। रही मेरी बात, तो मुझे ज़्यादा टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसमें जो एंट्री की थी, या एवरेजिंग बोल सकते हैं, मैंने अराउंड 3,000 के आसपास की थी। यहाँ पे आपको विक वगैरह नहीं दिख रहा, तो अराउंड 3,000 के आसपास में मैंने की थी, इसलिए मैं इतनी जल्दी एवरेजिंग नहीं करना चाह रहा। और इस साल का जो मेरा टारगेट है वो इसमें ट्रैकिंग करने का ही 3,400 के नीचे शुरू होता है। ट्रैकिंग का मतलब एंट्री नहीं, 3,400 के जब ये नीचे जाएगा तब मैं इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू कर सकता हूं। अदरवाइज अभी मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। बस मेरे पास जो होल्डिंग है मैं उसे होल्ड करके चलने वाला हूं। और एक सिचुएशन जो बहुत सारे लोगों को लग सकती है कि मार्केट में कभी भी कुछ भी अचानक से सिचुएशन आ जाती है, कभी ट्रम्प की, कभी बजट की, कभी किसी की, कभी किसी की, तो उसकी वजह से अच्छे स्टॉक्स चाहे रिजल्ट खराब दे रहे हो, अच्छे दे रहे हो, गिर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है फरवरी मंथ में, तो फरवरी मंथ का जो टारगेट है वो अराउंड 3100 का है। तो बाई चांस आपके लक में अगर ये 3100 के आसपास आपको आता हुआ दिख जाता है इसी महीने, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अदरवाइज अभी तो ऊपर जाने की चांसेस ही ज़्यादा हैं। एस्टिमेशन को थोड़ा सा मिस किया है तो थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे। अगली कंपनी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जिसके अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू के एस्टिमेशन को इसने मिस किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट का जो एस्टिमेशन था उसको बीट किया है। तो टाइटन से उल्टा हुआ है। टाइटन में क्या था, रेवेन्यू को मीट किया था और नेट प्रॉफिट को बीट किया था। आई एम सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। नेट जो रेवेन्यू था टाइटन में वो मीट हुआ था, और जो नेट प्रॉफिट का एस्टिमेशन था उसमें रिजल्ट जो है थोड़े खराब आए थे। लेकिन इसमें उल्टा हुआ है, इसमें रेवेन्यू मीट नहीं हुआ लेकिन एस्टिमेशन को बीट कर दिया नेट प्रॉफिट ने। तो अब देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको कैसे डील करता है, कैसे इस पे रिएक्ट करता है। इसके अलावा CAGR, प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह सब अच्छे दिखाई देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट है, FII कॉन्फिडेंट है, DIA ने थोड़ा सा बेचा है। ओवरऑल अगर यहाँ पे आके चेक करें तो पब्लिक ने कुछ पॉइंट्स में अपने स्टेक बढ़ाए हैं, इसको भी मैं न्यूट्रल ही बोलूंगा। देखिए, अब जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा मैं। इस तरह के स्टॉक्स में जिसमें हिस्ट्री अच्छी ना हो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा नीचे वाले लेवल्स में एंट्री करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। अभी जैसे एक नज़र में अभी इस तरह का आपको स्टॉक दिख रहा है जो कि कोविड के आसपास से ही भागा था, तो मुझे ऐसे चांसेस लगते हैं कि कभी भी ये बहुत बुरा वाला गिर सकता है, ठीक है। ये मेरी फीलिंग्स है, एक बोल सकते हैं इमोशनल एनालिसिस है, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। छोटा सा लॉजिक यही है कि हिस्ट्री इसकी अच्छी नहीं थी। कोविड के बाद में भागने वाले बहुत सारे ही स्टॉक्स हमने देखे हैं जो गिर गए। तो ये एक बड़ा नाम है, और प्लस टाटा मोटर्स वगैरह जो है इलेक्ट्रिक में आ रहा है, इवन ट्रक्स एंड बसेस भी इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है हो सकता है कि इसका फ्यूचर अब बहुत अच्छा हो, ठीक है। इसका PE रेशियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिखाई दे रहा, अपने मीडियन के आसपास में ही, थोड़ा सा ऊपर ही सही, लेकिन चल रहा है। और EPS भी इसके बढ़ रहे हैं, तो सबसे अच्छी दिख रही है, सिचुएशन अच्छी होती हुई दिख रही है। तो बिना लॉजिक के नहीं भाग रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी
अगर ये गिरते गिरते इस लेवल के आसपास आता है, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ओके, मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ तक गिरेगा, लेकिन मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, मैं कंफर्टेबल होऊंगा अराउंड इस जोन में, बोल सकते हैं 300 के नीचे जब ये जाएगा तब मैं इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू करूंगा। अगर मेरे पास ये स्टॉक होल्डिंग में होता, चाहे यहाँ कहीं भी, तो मैं इसे बेझिझक होल्ड कर रहा होता, मैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता। अभी फिलहाल अगला जो सपोर्ट लेवल मुझे इसके आसपास दिख रहा है, प्रेजेंट प्राइस के आसपास, वो 335 का दिख रहा है। वैसे बस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनवरी मंथ में इसने जो जनवरी मंथ का SIP लेवल था उसको हिट किया था और वहां से थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है अभी। तो अगर फरवरी मंथ के लेवल को हिट नहीं करता और वहीं से ऊपर चला जाता है अभी प्रेजेंट प्राइस से भी, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। तीसरा और लास्ट स्टॉक इस वीडियो का लेमन ट्री होटल्स है, जो कि होटल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा नाम है और बजट के बाद लेमन ट्री होटल्स को भी एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है। बात करेंगे इसके Q3 के रिजल्ट्स की, तो 343 करोड़ की रेवेन्यू की बात हो रही थी, लेकिन 355 का रिजल्ट आया, तो जो कि अच्छी बात है। और इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 80 करोड़ का मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। जो एस्टिमेशन थी वो 65 करोड़ की थी, लेकिन जहाँ ये NDTV प्रॉफिट में या ब्लूमबर्ग में आप जाके अगर रिजल्ट चेक करोगे तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट जो अनाउंस हुए हैं वो 62.5 करोड़ के दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे पता नहीं अब ये 62.5 करोड़ सही है या 80 करोड़ सही है, आप वेरीफाई कर लेना 2-3 जगह से। एस्टिमेशन जो थी वो आपको पता है कि 65 करोड़ की थी। तो अगर 65 करोड़ से कम आई है तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा इसको प्रेशर में रख सकता है। अगर 80 करोड़ की आई है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है ये फिर से भागे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद ये ज़्यादा भागना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर्स ने कोई कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया है और पब्लिक का स्टेक जो है कुछ पॉइंट्स में ही से ही कम हुआ है और FII का भी स्टेक कुछ कम हुआ है। गया किसके पास है? पूरा DII के पास, म्यूचुअल फंड वालों के पास गया है। तो मेरे हिसाब से तो ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव चीज़ है मेरे लिए। CAGR में कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ में कोई इशू नहीं है, सेल्स ग्रोथ में कोई इशू नहीं है। तो हम लोग इसके चार्ट को चेक कर सकते हैं, लॉन्ग रन का चार्ट देखेंगे। ये भी कोविड के बाद भागने वाला स्टॉक है, लेकिन इसका बहुत पहले का डेटा हमारे पास नहीं है, तो इसे एक एक्सेप्शन मानिए, ठीक है। और ऐसे भी लेमन ट्री के होटल्स हम लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, बहुत इजीली आपको इसके बारे में डेटा मिल जाएगा और आपके शहर में भी लेमन ट्री के कई सारे होटल्स होंगे ज़रूर। अब इसका प्राइस हमने देख लिया ऊपर जाता हुआ है, तो चांसेस हैं कि ये जो रिजल्ट हम लोग कंफ्यूज थे कि 62.5 है या 80 करोड़ है, मुझे लगता है शायद 80 करोड़ ही सही होगा। लेकिन आप वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर देना। PE रेशियो देखेंगे तो मीडियन के नीचे इसका PE चल रहा है, EPS ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा जो अजम्पशन है वो सिंपल सा ये है कि अगर मैं इसमें होल्डर होता, शेयर होल्डिंग होती मेरी इसमें, तो मैं इसे सिंपल सा होल्ड करता। एवरेज करने के लिए कोई अट्रैक्टिव प्राइस ये फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, कंटिन्यू करने के लिए भले अट्रैक्टिव प्राइस दिखाई दे रहा है। हाँ, बाई चांस ये 140 और 120 से नीचे जाने की कोशिश करता है किसी भी रीजन से, तो इसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे।